जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि आप सभी को पता है ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है और वो भारत में किस सॉन्ग को मिला है, कौन सी फिल्म के सॉन्ग को मिला है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए तो अंत तक क्लास में जुड़े रहना है। ऑस्कर के बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे क्योंकि ऑस्कर के बारे में मुझे आपको काफी डिटेल में समझाना है। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। अगर पहला क्वेश्चन हम देखें तो स्टूडेंट ये है 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड सन 2020 में किसे मिला था? क्या 52वां 52 नंबर का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई दादा साहेब फाल्के अवार्ड सन 2020 में किसे दिया गया था और 3-4 ऑप्शन में आपको दिए गए हों तो आप लगाएंगे आशा पारेख को। किसको स्टूडेंट? आशा पारेख को 52वां फोकस करना है। 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अगर आपसे सन भी ना पूछे ना, ऐसे ना है कि भाई 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड सन 2020 में किसे दिया। अगर सीधा ये आ जाए ना 52वां 52 नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था तो आप क्या लगाएंगे? आशा पारिक को। किसको स्टूडेंट? आशा पारिक जी को ये अवार्ड दिया गया था और जो कि काफी महत्वपूर्ण अवार्ड है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है स्टूडेंट 76वें ग्रैंड मास्टर भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर का आपको नाम बताना है। आपको अगर आपने स्टेट लेवल पीसीएस के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं तो आपने देखा होगा ग्रैंड मास्टर से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप ध्यान देंगे 76वां। अगर आपसे 76वां ग्रैंड मास्टर पूछ लिया जाए कि भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर कौन है तो स्टूडेंट आप लगाएंगे प्रणव आनंद। क्या लगाएंगे? प्रणव आनंद। ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये तो बात हो गई 76वें ग्रैंड मास्टर की, भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर की। लेकिन कई बार 75वां भी पूछ लिया जाता है तो आपको 75वां भी याद होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए 76वां नंबर का भी, मतलब कि 76 नंबर का। 76 नंबर का हमने जान लिया, ये है प्रणव आनंद। और 75वें नंबर का अगर आपसे ग्रैंड मास्टर पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट आप लगाएंगे वी प्रणव। ये दोनों क्वेश्चन साथ में इसलिए लिए क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि दोनों के नाम में ही प्रणव आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने साथ में क्वेश्चन लिया है कि एग्जाम में आपका गलत ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर आपसे 76वें 76 नंबर के, किसके? 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर पूछ लिए जाए तो आप लगाएंगे प्रणव आनंद। क्या लगाएंगे? प्रणव आनंद। लेकिन अगर 75वें नंबर के पूछ लिए जाए तो आप फोकस करेंगे वी प्रणव पे। ये 75th नंबर के ग्रैंड मास्टर थे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है सन 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? क्या सन 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आप ध्यान में रखेंगे सन 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है कौन? साउथ अफ्रीका। कौन? साउथ अफ्रीका। ये आप ध्यान में रखेंगे, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका सन 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? क्या मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है या मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप ध्यान में रखेंगे ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। क्या मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 14th नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन बने? क्या स्टूडेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 14th नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन बने तो आप ध्यान में रखेंगे आर वेंकटर मनी। क्या? आर वेंकटर मनी 14th नंबर के अटॉर्नी जनरल बने हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है इटली की फर्स्ट वुमेन पीएम आपको बताना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई इटली की पहली महिला बताइए जो कि प्रधानमंत्री बनी है, इटली फर्स्ट वुमेन पीएम, तो आप बताएंगे जियोर्जिया
मेलोनी, क्या? जॉर्जिया मेलोनी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते ही बनते हैं। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे ये क्लोनिंग होता है ना, तो ये साइंस एंड टेक का है। इसलिए स्टूडेंट मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ये चीज समझाती हूँ जब भी करंट अफेयर पढ़ाती हूँ, कि स्टेट लेवल पीसीएस में 35 से 40 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते ही आते हैं। उसमें साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हो गए, और इकोनॉमी होगी, ये ना अपडेट करके आते हैं, मतलब करंट में करके पूछते हैं। तो अगर हम उनको भी देखें ना, तो 35 से 36 या कई कई बार 40 क्वेश्चन भी देखे गए हैं करंट अफेयर से। तो काफी वेटेज को कवर करता है स्टेट लेवल पीसीएस में करंट अफेयर, तो इसलिए आपको करंट अफेयर पे विशेष करके फोकस करके चलना है। आपको दिन के 1 से 2 घंटा निकालना ही निकालना है करंट अफेयर के लिए। और अभी तो आप अगर ज्यादा टाइमिंग कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए, तो वो उससे अच्छी बात तो होगी नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है करंट अफेयर का बहुत ही ज्यादा रोल है स्टेट लेवल पीसीएस में। अगर हम बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट साइंस एंड टेक का। ये क्वेश्चन है कि पहली बार आर्कटिक भेड़िए की क्लोनिंग किस देश ने की है? क्या? पहली बार आर्कटिक भेड़िए की क्लोनिंग कौन से देश ने की है? जिसका की नाम है माया, और भेड़ का क्या नाम है? माया। भेड़ का नाम है माया, जिसकी की क्लोनिंग की गई है। ये किस देश ने की है? तो आप ध्यान में रखेंगे, ये की है चाइना ने। किसने? ये की है चीन ने। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है प्रोजेक्ट चीता। बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता की। प्रोजेक्ट चीता किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया? क्या? प्रोजेक्ट चीता, जो प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया गया है, इसके द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो आप ध्यान में रखेंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट चीता के, जो प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया गया है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि भाई जो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? तो आप ध्यान देंगे, ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में क्या लाया जा रहा है? चीतों को लाया जा रहा है प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से। प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट कर रखा है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक चीतों की संख्या पाई भी जाती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है भारत की फर्स्ट वर्चुअल स्कूल कहां पर खोला गया? क्या? भारत का फर्स्ट वर्चुअल स्कूल कहां पर खोला गया? एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये तो हमने करंट में कर रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट जो चीता है, प्रोजेक्ट चीता किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया जा रहा है? तो आप लगा देंगे सीधा सा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आप ध्यान में रखेंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है स्टूडेंट? आप ध्यान में रखेंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश भारत के बीच में है, यहाँ पर है ना मध्य प्रदेश। तो आप याद रखेंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो आप लगाएंगे हमेशा मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। बात कर रहे थे हम भारत का फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। भारत का, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, भारत का फर्स्ट वर्चुअल स्कूल कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जा रहा है या खोला जाएगा? तो आप लगाएंगे नई दिल्ली में। कहां पर? भारत का फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। वर्चुअल तो आप जानते ही है ना, ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम को ही वर्चुअल कहते हैं। जैसे कह देते हैं ना भाई वर्चुअल मीटिंग हुई, इसकी वर्चुअल मीटिंग हुई, तो वर्चुअल मीटिंग का मतलब होता है ऑनलाइन माध्यम से। तो क्या है? भारत का अगर आपसे फर्स्ट वर्चुअल स्कूल पूछ लिया जाए कि भाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि यूटी में खोला जा रहा है, तो आप लगाएंगे नई दिल्ली में। कहां पर खोला जा रहा है? नई दिल्ली में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बताइए। क्या? यूनाइटेड किंगडम के अगर आपसे नए राजा पूछ लिए जाए तो आप लगाएंगे प्रिंस चार्ल्स थर्ड। क्या? प्रिंस चार्ल्स थर्ड यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बनाए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है स्कूल नाश्ता कार्यक्रम। क्या स्टूडेंट? स्कूल नाश्ता कार्यक्रम कौन से राज्य ने शुरू किया है? आपको ऑप्शन में दे दे, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। तो आप हमेशा लगाएंगे कि भाई जो स्कूल नाश्ता कार्यक्रम है ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है, तमिलनाडु राज्य में ये शुरू किया गया है। वैसे तो आप सभी को पता है लंच में मिड डे मील के तहत
बच्चों को लंच दिया जाता है मुफ्त में। लेकिन तमिलनाडु राज्य ने ये बहुत ही अच्छी पहल की है कि वहाँ पर अब बच्चों को स्कूल में नाश्ता भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पुरुष हॉकी विश्व कप। क्या पुरुष हॉकी विश्व कप सन 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो ये कर रहा है स्टूडेंट ओडिशा। ओडिशा जो राज्य है ये पुरुष हॉकी विश्व कप सन 2023 की मेजबानी कर रहा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने, पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, जो भारत जोड़ो, भारत प्लस मतलब कि भारत को जोड़ने, भारत जोड़ो यात्रा किसने शुरू की है? तो आप याद रखेंगे ये यात्रा शुरू की है कांग्रेस ने। किसने? भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी कांग्रेस ने। और इसमें इसने कितने राज्यों को जोड़ा? तो आप ध्यान में रखेंगे, आपसे संख्या पूछ ले तो 12 राज्यों को जोड़ा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत का पहला जैव गांव कौन सा है? क्या भारत का पहला जैव गांव कहां पर है? या भारत का पहला जैव गांव आप ध्यान में रखेंगे त्रिपुरा में। भारत का पहला जैव गांव है त्रिपुरा राज्य में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। राज्य भी पूछ सकते हैं आपसे कि भारत का पहला जैव गांव कहां पर है, तो आप याद रखेंगे त्रिपुरा में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत के 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप याद रखेंगे उदय उमेश ललित। कौन? उदय उमेश ललित। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया गया? क्या 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया गया? तो आप ध्यान में रखेंगे गुजरात में। या 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा या कौन से राज्य में किया जाएगा? क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप हमेशा लगा के आएंगे गुजरात। आपको तो ध्यान में रखना है 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजन गुजरात। 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजन आपको याद रखना है गुजरात। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है महिला समानता दिवस। क्या महिला समानता दिवस किस दिन मनाया जाता है या कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे महिला समानता मतलब कि इक्वेलिटी, महिला इक्वेलिटी डे मनाया जाता है 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यूनेस्को शांति पुरस्कार। क्या यूनेस्को शांति पुरस्कार सन 2022 से किसे नवाजा गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार सन 2022 किसे दिया गया या किसे प्रदान किया गया? या यूनेस्को सन 2022 शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ऐसे पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे एंजेला मर्केल को। किसको? एंजेला मर्केल को यूनेस्को का शांति पुरस्कार सन 2022 में प्रदान किया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पुस्तक से लिया है और हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में बुक से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। बुक है न्यू इंडिया। क्या है बुक का नाम है न्यू इंडिया पुस्तक। न्यू इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप ध्यान में रखेंगे अरुण जेटली। न्यू इंडिया पुस्तक दिख जाए ना तो आपको लगाना है अरुण जेटली। क्या लगाना है स्टूडेंट? आपको लगाना है अरुण जेटली। बात करते हैं 21 क्वेश्चन की, जो कि है युद्ध अभ्यास। क्या है? युद्ध अभ्यास। युद्ध जो अभ्यास है, युद्ध अभ्यास ये किस किस के बीच में है? ये है इंडिया और यूएसए के बीच में, मतलब कि भारत और अमेरिका के बीच में है युद्ध अभ्यास। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है उदार शक्ति अभ्यास। पूछ लिया जाए कि भाई जो उदार शक्ति अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में है? तो आप लगाएंगे भारत प्लस मलेशिया के बीच में। कहां पर किन किन के बीच में है? भारत और मलेशिया के बीच में उदार शक्ति अभ्यास है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सन 2022 में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है? तो आप ध्यान में रखेंगे 80वें नंबर की। कौन सी? 80वें नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई है। आप सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन को हम डिटेल में कहां पर पढ़ते हैं? आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में। जब हम इतिहास की कक्षा करेंगे और मैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन कराऊंगी तो उसमें सारी डिटेल बता दूंगी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था ये तो सभी को पता होगा 1942 में। और अभी सन 2022 में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन से नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है? तो आप ध्यान में रखेंगे 18th नंबर की, मतलब कि 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है
लिबर्टी 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 मेडल सन 2022 से किसे सम्मानित किया गया? जो लिबर्टी मेडल है, लिबर्टी मेडल सन 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है जेलेसिंकी को। किसको? जेलेसिंकी को ये किया गया है, व्लादिमीर जेलेसिंकी को। ये ध्यान रखेंगे आप। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस आपको बतानी है ये कहां पर चली। क्या है? भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहां पर चली? तो आप ध्यान में रखेंगे पुणे में। कहां पर? पुणे, मतलब कि महाराष्ट्र में। ये चीज स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है भारत की पहली 3D प्रिंटेड कार्निया विकसित कहां पर की गई? भारत की पहली 3D प्रिंटेड कार्निया क्या है? भारत की पहली 3D प्रिंटेड कार्निया विकसित की गई। तो आप ध्यान में रखेंगे ये विकसित की गई है हैदराबाद में। कहां पर विकसित की गई है? ये विकसित की गई है हैदराबाद में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है इस्माइल 75। क्या? इस्माइल 75 जो ये पहल है ये किसने शुरू की? इस्माइल 75 आ जाए तो आप लगाएंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की। इस्माइल 75 किसने शुरू की? तो आप याद रखेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय। किसने? सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय। स्टूडेंट देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैसे बनते हैं। क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रही हूँ। आपको अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं ना तो ऐसे ही बनाएं। आप लिख ले इस्माइल 75, इसे शुरू किसने किया या इस पहल को शुरू किसने किया? तो आप आगे लिख ले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय। तो आपका ना बहुत सारा काम इजी हो जाएगा। अगर जैसे हम बात करें इटली फर्स्ट वुमेन, बस आप यही लिखें इटली फर्स्ट वुमेन पीएम, तो आप लिख लेंगे मेलोनी। ठीक है। अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक, ये कौन जारी करता है? तो आगे लिख दे यूएनडीपी। ये मैंने आज की क्लास इसलिए ऐसे डिजाइन की है कि आप समझे कि आप अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं। करंट अफेयर को जो चीजें स्टूडेंट आपको याद नहीं हो रही है ना, आपको ऐसे लिख लिख के अभ्यास करना है। अभी से आप लिखने का अभ्यास करेंगे ना तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। और लास्ट में आप सभी को पता है हम मैगजीन लेके नहीं बैठ सकते। अगर आप मैगजीन लेके बैठोगे तो आपका ना माइंड एकदम फटने को हो जाएगा कि यार करंट अफेयर में ये याद नहीं है, ये याद नहीं है, ये याद नहीं है। तो इससे अच्छा है आप अभी ज्यादा से ज्यादा पढ़े करंट अफेयर को, और जो चीजें आपको याद है वेल एंड गुड, और जो चीजें आपको याद नहीं हो रही ना उसे आपको साथ साथ लिख लेना है। उससे क्या होगा, लास्ट टाइम में आप उन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। और हर संडे आप रिवीजन करेंगे तो वैसे भी आपको लास्ट में बर्डन नहीं पड़ने वाला। तो आप अगर आपको चीजें याद हो रही है वीडियो को देख के तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो देखो लिखना पसंद है तो लिख ले, अगर लिखना नहीं पसंद है सुन के याद हो जाता है तो वीडियो आपके पास होगी। वीडियो को ना 2-3 बार सुनना तो आपको सारी चीजें वैसे ही याद हो जाएगी। स्टूडेंट करंट अफेयर की 85 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे ही चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर देख सकते हैं। तो आपकी वैसे ही सारी करंट अफेयर कवर हो जाएगी। अगर याद ऐसे हो जाती है वीडियो को देख के तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर याद नहीं होती, कुछ क्वेश्चन याद नहीं होते ना, उन्हें हम जैसे लिख लिख के याद करते हैं तो आप वैसे याद कर लेना। और नहीं तो 85 अगर आप लेक्चर देखेंगे, और भी हम डेली करंट अफेयर को कवर कर ही रहे हैं क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। मई में अपना यूपीपीसीएस का एग्जाम है और एमपीपीसीएस का भी। तो आप क्या करें, आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर ध्यान दें और वीडियो को जैसे कि संडे को लेकर बैठ जाए। 85 वीडियो हैं तो आप उसको स्पीड पे देख सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमने बात कर ली इस्माइल 75 की। 29 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल सन 2022, जो राष्ट्रमंडल खेल है सन 2022 में इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो आप याद रखेंगे बर्मिंघम में। कहां पर? बर्मिंघम में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रमंडल खेल से भी कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं सन 2022 वाले, इसका आयोजन किया था बर्मिंघम में। कहां पर हुआ था? बर्मिंघम में। अब बात करते हैं स्टूडेंट, भारत ने 61 पदक जीते थे। जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे सन 2022 में बर्मिंघम में, भारत ने अगर पूछ लिया जाए कि भाई भारत ने कितने पदक जीते, तो आप लगाएंगे 61 पदक जीते थे। और इसमें भारत ने स्वर्ण पदक अगर आपसे पूछ ली जाए कि भाई 61 तो जीते, टोटल 61 पदक जीते, लेकिन स्वर्ण पदक मतलब जो सोने के पदक है वो कितने जीते, तो आप लगाएंगे 20। भारतीय दल ने 20
20 पदक जीते थे सोने के, मतलब स्वर्ण पदक जीते थे 20, 61 में से 20 पदक स्वर्ण पदक जीते थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आईएमएफ। आईएमएफ जो आईएमएफ है, इसके नए कार्यकारी निर्देशक कौन हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, जो आईएमएफ है इसके नए कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं ये हैं केवी सुब्रमण्यम। कौन से? अगर आईएमएफ के आपसे नए आईएमएफ के नए कार्यकारी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे केवी सुब्रमण्यम। कौन थे, कौन बने हैं? केवी सुब्रमण्यम। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब थोड़ा इसके बारे में स्टैटिक भी जान लेते हैं आईएमएफ के बारे में। अगर आपसे आईएमएफ की आपसे ये पूछ ली जाए कि भाई जो आईएमएफ है इसकी स्थापना कब हुई, तो आप ध्यान में रखेंगे 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए कि भाई आईएमएफ का हेडक्वार्टर बताइए, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कुछ और जानकारी दे देती हूँ, जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, इनको किन नामों से जाना जाता है? इनको जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी स्टूडेंट 1944 में हुई थी, मतलब कि 1944 में हुई थी। और दोनों का हेडक्वार्टर भी सेम जगह है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, जिसे कि हम हिंदी में मुख्यालय कहते हैं, ये है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। चलो, जो आज का चर्चित विषय है उस पर चर्चा करते हैं, ऑस्कर अवार्ड पर। किस पर स्टूडेंट? ऑस्कर अवार्ड। आप सभी ने अगर न्यूज देखी होगी यूट्यूब पे, तो पूरा यूट्यूब ही इससे भरा हुआ है कि भारत ने सन 2023 का ऑस्कर जीत लिया है, और भारत की किस फिल्म के गाने ने ऑस्कर अवार्ड जीता है, तो इस पे चर्चा करते हैं। और यहाँ से स्टूडेंट आपको किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा। तो यहाँ पर 100% की बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ऑस्कर अवार्ड सन 2023 में भारत ने जीता, भारत की कौन सी फिल्म के गाने ने जीता, तो आप ध्यान में रखेंगे सॉन्ग का नाम है नाटू नाटू। क्या स्टूडेंट? सॉन्ग का नाम है नाटू नाटू। नाटू नाटू सॉन्ग ने ये ऑस्कर अवार्ड जीता है। अब ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है ये कौन सी फिल्म का है, तो ये ध्यान में रखेंगे ट्रिपल आर। किसका? फिल्म का नाम है फिल्म ट्रिपल आर फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग ने क्या जीता है स्टूडेंट? ऑस्कर अवार्ड जीता है। अब ये जो ऑस्कर अवार्ड है ये देता कौन है, तो आप ध्यान में रखेंगे ये देता है यूएसए। कौन देता है? ये देता है स्टूडेंट, ये देता है यूएसए। ये ध्यान रखेंगे। और अगर आयोजन पूछे कि भाई जो ऑस्कर अवार्ड है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इसका आयोजन हुआ है यूएसए में। कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में ही आयोजन हुआ है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे संस्करण पूछ लिया जाए कि भाई जो ये ऑस्कर मिला है सन 2023 का, ये इसका कौन सा संस्करण है, तो आप ध्यान में रखेंगे 95th नंबर का ये संस्करण है। कौन से नंबर का है? 95th नंबर का ये संस्करण है। अगर आयोजन की बात करें कि भाई जो ये ऑस्कर अवार्ड सन 2023 के मिले हैं, तो ये आयोजन कब हुआ, तो आप ध्यान में रखेंगे आयोजन हुआ था 12 मार्च सन 2023 में। कब? 12 मार्च सन 2023 तो चल ही रहा है, 12 मार्च ध्यान में रखें, 12 मार्च को आयोजन हुआ है सन 2023 के जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। आपको भारत का, विशेषकर भारत का याद रखना है। भारत में कौन विजेता रहा है या कौन सा सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो फिल्म का नाम है ट्रिपल आर, अगर फिल्म का नाम पूछ लिया जाए, और सॉन्ग है नाटू नाटू। नाटू नाटू सॉन्ग को आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है और मोटिवेशन भी मिलता है उससे। जो उनका हर काम को जैसे करने का एक क्रेज़ होता है, किसी को डांसिंग में होता है, तो आप जिस भी फील्ड में हैं तो अगर आप उसमें बेस्ट करते हैं तो वो दिखाई देता है। जैसे एक इंटरेस्ट की बात होती है, एक पैशन होता है, किसी को अगर पढ़ाने का जुनून है तो आपको उसकी टीचिंग में वो जुनून दिखेगा, किसी को अगर डांसिंग का है तो आपको उसमें जुनून दिखेगा। तो उसमें एक तरीके से जुनून दिखाया गया। हमने भी आज ही देखा है कि भाई ये नाटू नाटू सॉन्ग है क्या, तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, आप देखेंगे तो वैसे ही आप नहीं भूलेंगे कि भाई नाटू नाटू सॉन्ग है, फिल्म का नाम है ट्रिपल आर। और मौका मिले तो फिल्म भी देख लेना, अपने पास तो अभी मतलब बाद में ही देखना, फिल्म तो बाद में देखना, लेकिन गाना भी देखेंगे ना, नाटू नाटू सॉन्ग देखेंगे यूट्यूब पे, तो वैसे ही याद हो जाएगा कि भाई ऑस्कर मिला है सन 2023 का, किसको मिला है? नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है
फिल्म कौन सी है? फिल्म है ट्रिपल आर। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड सन 2023 के बारे में कौन देता है? यूएसए देता है। आयोजन कब हुआ? 12 मार्च को हुआ। ये चीज़ आप सारी ध्यान में रखेंगे। संस्करण पूछ लिया जाए तो 95 नंबर का ये 95वां संस्करण है। इसके बारे में स्टूडेंट देखो, ये तो होगी करंट से रिलेटेड बातें। ऑस्कर अवार्ड की जितनी भी करंट से रिलेटेड बातें थी वो हमने कर ली, लेकिन अगर आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है कि भाई जो ऑस्कर अवार्ड है इसकी शुरुआत कब से हुई, पहले किसको मिला और भारत ने कितनी बार जीता, तो कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कीजिएगा। तो इस पर एक क्लास अलग से ले लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता। हमें भाई करंट अफेयर में तो आ ही जाएगा क्वेश्चन, लेकिन क्या पता स्टैटिक में भी करके दे दे या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी कुछ पूछ ले। तो हमें ऑस्कर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है ऑस्कर अवार्ड। तो यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। करंट के साथ-साथ हम स्टैटिक को भी कवर कर लेंगे। तो कल की क्लास में हम इस पे डिटेल में चर्चा कर लेंगे ऑस्कर अवार्ड पे। तो जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं आपको पूरी डिटेल के साथ ऑस्कर अवार्ड की। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कक्षा अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। शुभ रात्रि।